भगवान, एक समय ऐसा आता है कि हम अपने ही घर में अपनी ही उंगली भी नहीं हिला सकते, लेकिन आज तो हम उंगली ही नहीं दुनिया भी हिला सकते हैं। तो क्यों ना तुझे, हमारे परम प्यारे को, हमारे रचयिता, हमारे वास्तविक माँ बाप, हमारे प्राणपति, हमारे सांसों के आधार, सारे जगत हर कण के आधार को प्रकट होने वास्ते पुकारने में दुनिया हिला दे। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। आइए जानते हैं भगवान प्रकट हो अभियान जरूरी क्यों है, जरूरी ही नहीं परम जरूरी क्यों है। आप कहेंगे भाई परम जरूरी क्यों है? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? क्या परम जरूरी है? हम आए दिन इस संसार में देखते हैं कि हमारे ही जैसे जीने वाला व्यक्ति हमारी तरह से हंसता है, खेलता है, काम धंधा करता है, चलता फिरता है, खाता पीता सोता है, अचानक अपने ही घर में पड़ा रहता है और उंगली तक भी नहीं हिला पाता। हम एक दूसरे को सांत्वना देते हैं कि भाई काम पर लगो, आया है सो जाएगा। फिर देखते हैं कुछ दिन बाद दूसरा व्यक्ति चला जा रहा है, तीसरा चला जाता है, चौथा चला जाता है, पांचवा चला जाता है। एक दिन अवश्य से अवश्य हमारा नंबर भी आ जाएगा। हम भी अपने ही घर में पड़े होंगे, जिस घर में हमारा स्वयं का राज चलता है, जिस घर से अगर कोई एक टांचनी, एक सुई उठाकर ले जाए तो हम हाथ पकड़ लेते हैं कि भाई क्यों, किससे पूछकर तू अंदर आया, क्यों ले जा रहा है यहां से, यहां अंदर किससे पूछकर आया। उसी घर में हम पड़े होंगे और सुई का टुकड़ा तो दूर रहा, हमारे जीवन भर की कमाई हुई दौलत को भी अगर कोई इधर से उधर कर दे, हम उंगली तक भी नहीं हिला पाएंगे। हम जानते हैं हम कल लाचार हो जाएंगे, परंतु आज लाचार नहीं हैं। आज हम उंगली ही नहीं दुनिया हिला सकते हैं। हम लाचार हो जाएंगे, कल संसार से विदा होने के बाद लाचार हो जाएंगे, परंतु आज लाचार नहीं है। आज हम उंगली ही नहीं दुनिया हिला सकते हैं। आज शरीर में भगवान की दी हुई ताकत है, दिमाग में बुद्धि है, भगवान का दिया हुआ 2 पैसा धन है, संसार में तमाम वैज्ञानिक उपलब्धियां हमारे साथ है। आज हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या आज हमें कुछ नहीं करना चाहिए? कुछ तो करना ही चाहिए, अवश्य कुछ करना ही चाहिए, अवश्य कुछ तो करना ही चाहिए। बस यही सोचकर यह निरा असंभव प्रयास, यह निरा असंभव अभियान किया जा रहा है। हम सब मिट्टी के खिलौने, तुझको रहे पुकार, तुरत अभी ही प्रगटिए सबके प्राणाधार। तेरे कारण यह मिट्टी बोले, मिट्टी बोले, मिट्टी चाले, तेरी शक्ति करे कमाल। मिट्टी होकर हम करे कुमार, तेरी शक्ति करे कमाल। मिट्टी होकर हम करे कुमार। हम कल मिट्टी हो जाएंगे, मिट्टी में प्रभु मिल जाएंगे, फिर कल प्रभु कैसे बुलाएंगे। आज भी प्रकट हो भगवान, फिर कल प्रभु कैसे बुलाएंगे। आज भी प्रकट हो भगवान। कि माना
हमें कल संसार से जाना ही पड़ेगा, परंतु वह मालिक, वह परम प्यारा जो हमारे आने से पहले था, जो हमारे जाने के बाद रहेगा, जो आज है, जिसे कोई ईश्वर कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है, जिसे हर कोई कहता है कि वह सिर्फ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च आदि में ही नहीं है, वह हर जगह हर समय मौजूद है। सिर्फ मौजूद नहीं है, हमें हजार कानों से, हजार आंखों से देखता सुनता है। जब संसार के एक नहीं 800 करोड़ लोग कहते हैं, हर भाषा, हर मजहब के लोग कहते हैं, हर वर्ग के लोग, हर जगह के लोग कहते हैं कि वह परम प्यारा, वह खुदा, वह ईश्वर, वह गॉड, वह वाहेगुरु हर जगह हर समय मौजूद है, केवल मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे आदि में ही नहीं है, हर जगह से हमें हजार आंखों कानों से देख सुन रहा है। मुसलमान भाई से पूछो, मुसलमान भाई भी कहता है कि वह अल्लाह, वह खुदा हर जगह हाजिर नाजिर है। अंग्रेज भाई से पूछेंगे, वह भी कहता है कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। हिंदू भाई से पूछते हैं, वह कहता है हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जब आधी रात को एक गरीब से गरीब, अनपढ़, गंवार, निरा, मूर्ख पर भी अचानक जब तकलीफ आती है, तब वह मंदिर मस्जिद भागने की नहीं सोचता है। वह दिल से मानता है कि वह परमपिता, वह भगवान, वह ईश्वर, वह खुदा, वह गॉड, वह संसार का मालिक, जगत का नियंता उसके करीब है और उसे सुन रहा है। वह वहीं से टूटी फूटी झोपड़ी से, अपने टूटे फूटे लफ्जों में, उस अंधेरी झोपड़ी से भी एक आवाज देता है। वह दिल से मानता है कि वह है और सुन रहा है। बस यहीं से यह अभियान शुरू होता है। जब हमारे पास इतनी सुविधा है, इतनी सहूलियत है कि वह संसार बनाने वाला, अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाने वाला, सूरज, चांद, धरती, आकाश, हवा, पानी, अग्नि, हिमालय, समुद्र, हर कण को बनाने वाला हमारे करीब है। हम यह स्वयं मानते हैं, दूसरों को समय पे जाके समझाते हैं कि भाई वो यहीं पर है, यहीं से पुकार, वो सुनता है, सुनेगा। जब वह परम प्यारा हमारे करीब है, हमें हजार कानों से सुनता है। हम जाएंगे इस दुनिया से, बेशक जाएंगे, परंतु तुझे आवाज देकर जाएंगे। तुझे एक आवाज, एक परम प्यारे, हमारे रोम रोम के आधार, हमारे कण कण के आधार, हमारे सांसों के आधार, जो हमारे करीब है, जो हमारा प्यारा है, जो हमें सुन रहा है, उसे एक आवाज देकर जाएंगे। भगवान प्लीज प्रकट हो, भगवान प्लीज प्रकट रह, बिना भ्रम के प्रकट रह, भगवान, भगवान प्लीज, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। हमारा पुकारने में जाएगा भी क्या, हम पुकारते पुकारते संसार से चले जाएंगे। भगवान प्लीज प्रकट रह। भगवान, लोग कहते हैं पहले काम क्रोध को दूर भगाओ, परंतु हम में तो काम क्रोध सब भरे पड़े हैं, ये सब तो बलवान बड़े हैं, दूर इन्हें ना कर पाएंगे, इनसे ना प्रभु लड़ पाएंगे, दूर इन्हें ना कर पाएंगे, इनसे ना प्रभु लड़ पाएंगे। हमारी लियाकत से मत आना, अपनी सामर्थ से ही आना, तू है सर्वसमर्थ भगवान, प्रकट हो वो सबके भगवान, तू है सर्वसमर्थ भगवान। प्रकट हो वो सबके भगवान। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि क्या भगवान का सबको बिना भ्रम के दिखते प्रकट रहना संभव है।
जो भगवान सूरज चांद धरती आकाश हवा पानी बना सकता है, जो हमको आपको बना सकता है, भला उसके लिए भी कुछ असंभव हो सकता है? नहीं, कदापि नहीं। भगवान के देने में कमी नहीं है, कमी तो हमारे मांगने में है। भगवान तो स्वयं कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता हूं। मैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम परम समर्थू। कर्तुम यानी जो कर सकने योग्य चीजें हैं, जो आप हम भी करते हैं। जो अकर्तुम यानी जो ना कर सकने योग्य चीज है, जैसे सूरज बनाना आप और हम नहीं बना सकते, सोच भी नहीं सकते, भगवान ने बना रखा है। भगवान ने बना दिया सूरज चांद धरती आकाश, आकाश गंगा, अनंत तारे नक्षत्र, इतने बड़े ब्रह्मांड, इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतनी बड़ी धरती को बिना आधार के बना दिया और चला दिया। अकर्तुम जो ना कर सकने योग्य काम भी भगवान कर सकते हैं, और कर्तुम और अकर्तुम के बाद ऐसा कुछ बचता ही नहीं है। समझ लो, उसके अलावा भी अन्यथा, उसके अन्यथा भी अगर कुछ रहता है तो मैं वह भी कर सकता हूं। भगवान कहते हैं मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर सकता हूं। एक साधारण सा मानव भी यह कहता है कि देयर इज नो इम्पॉसिबल वर्ड इन माय डिक्शनरी। मेरे डिक्शनरी में कोई इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, जबकि उसके लिए तमाम चीजें इम्पॉसिबल है। तो वह परमपिता, वह जगत का आधार, वह खुदा, वह गॉड, वह वाहिगुरु, वह भगवान, वह ईश्वर, जिसने सारा संसार, सारा ब्रह्मांड रचाया है, भला उसके लिए वास्तव में क्या कुछ भी असंभव हो सकता है? नहीं। भगवान जिसने सूरज चांद धरती आकाश बनाए, अगर वह चाह ले तो क्या ऐसा कुछ भी है जो वह चाहकर भी ना कर पाए? नहीं, कदापि नहीं। चाह लो प्रभु जी प्रगट जो हो ना, रोक सके है कौन कहो ना। कण कण तुझी शक्तिमान, तू सबका माँ बाप महान। कण कण तुझी से शक्तिमान, तू सबका माँ बाप महान। तुझसे नहीं कोई भी महान, तू सबसे प्रभु शक्तिमान। रह सकते हर पल भी प्रगट तुम, हे सबके प्यारे भगवान। रह सकते हर पल भी प्रगट तुम। हे सबके प्यारे भगवान। आइए भगवान प्रकट हो अभियान में अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। लोग कहते हैं भगवान तो व्यक्तिगत विषय है, तो सबको दिखते प्रकट रहने के लिए क्यों कहा जा रहा है? उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उसके देने में कमी नहीं है, उसके सामर्थ्य में कमी नहीं है, हमारे मांगने में कमी है। एक गरीब बाप का बेटा भी कहता है कि बापूजी आपने मुझे लड्डू दिए, मुझे भूख भी लग रही है और मैं ऐसे 3 लड्डू खा सकता हूँ, परंतु मेरे 3 भाई भूखे सो रहे हैं। मैं जानता हूँ हम गरीब हैं और लड्डू नहीं आएगा। जब आप 2, 4, 5, 10 रोटी मांग के लाते हैं तो हम पूरा परिवार बैठ करके मिल बांट करके खा लेते हैं। आज घर में एक लड्डू आया है, हमें पता है हम गरीब हैं और लड्डू नहीं आएगा, क्यों ना इसी को हम बांट करके हम चारों भाई मिल करके खा लें। भगवान, जब एक गरीब बाप का बेटा जिसे पता है और लड्डू नहीं आएंगे, वह भी कहता है कि नहीं, मेरे वाले को तोड़कर ही चारों भाइयों में दे दो, सब मिलकर खाएंगे, तो क्यों मैं सिर्फ मेरे लिए 2 लड्डू मांगूं? क्यों मैं सिर्फ इतने बड़े भगवान, इतने बड़े परम पिता का बेटा होकर क्यों मैं सिर्फ मेरे लिए 2 लड्डू मांगूं? नहीं भगवान, सबको दिखते प्रगट